हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 200 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को 99 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मिल जाएगा। तो देखिए ये वीडियो जो है ये आज का वीडियो बायोलॉजी स्पेशल है। इसमें बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन MCQ बेस जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें पूछा गया शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इजी क्वेश्चन है लेकिन ये मोस्ट रिपोर्टेड की श्रेणी में आता है, तो मैं इसको शामिल किया हूँ। तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है दोस्तों ये कौन सी होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे पूछा है तो ये होता है यकृत, यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया दोस्तों कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो ये होता है रिलैक्सिन। क्या होता है, रिलैक्सिन। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। जो मनुष्य है इसमें ऐच्छिक गतियों का निर्धारण किसके द्वारा होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने और राइट आंसर देना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण यही करता है। यहाँ पे सेरिबेलम में आपको टिक नहीं करना है, आपको याद रखना है कि सेरिब्रम। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। जो शरीर का तापक्रम है कहाँ नियंत्रित होता है। तो देखिए शरीर का तापक्रम कहे, भूख प्यास कहे, तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। कभी कभी एग्जाम में ये तापक्रम ना देके भूख प्यास रहे, ठीक है, तो इसके बारे में भी दोस्तों हाइपोथैलेमस इसका आंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है 5 नंबर में अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। जो अमीबा है इसमें भोजन ग्रहण का किसके द्वारा होता है। तो देखिए अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण का क्रिया होता है ये होता है आपका किसके द्वारा, तो ये होता है कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 6 नंबर में दोस्तों निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो जो लार में पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ 7 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा हुआ प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, तो ये कौन सा प्रक्रिया होता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है दोस्तों ये होता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास जो होता है ये प्रक्रिया होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 8 नंबर का क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। तो कोशिका जो उपयोग करती है ये करती है ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का। बी ऑप्शन सही है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे 9 नंबर पे पूछा गया है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचाता है। तो किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पहुँचाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इसमें ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका विसरण होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर पे पूछा गया श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होता है। श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होता है, तो ये होता है विघटन। क्या होता है, विघटन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो कौन सा इसमें से मुख्य रूप है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मुख्य रूप ये है आपका सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। इनमें से मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। तो आपको इनमें राइट आंसर देना है। तो इसकी बाहरी झिल्ली जो है दोस्तों ड्यूरामीटर है। कौन सा है, ड्यूरामीटर सबसे बाहरी झिल्ली होता है मनुष्य का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14 नंबर का है। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा गया मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इनमें 4 ऑप्शन है। देखिए
और राइट आंसर देना है। तो ये जो करता है दोस्तों, ये घ्राणद्रीय पाली करता है, ध्रानद्रीय पाली करता है, यानी यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। देखिए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो दोस्तों ये होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पूछा गया है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो किससे नियंत्रित रहता है दोस्तों? तो ये रहता है लक्ष्य, ये आपका जो है इंसुलिन के कारण। किसके कारण से? इंसुलिन के कारण से। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है, क्या है इनमें से? ऑक्सीजन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन, इनमें राइट आंसर देना है। तो दोस्तों ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का ये एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 पर। ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन। इसे पूछा गया है दोस्तों, जेब प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? इनमें 4 ऑप्शन है, पोषण, उत्सर्जन, शोषण, सभी। तो जेब प्रक्रम के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, ये आता है आपका पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, शोषण भी आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? अक्सर घास फूस सड़ने के बाद बरसात में ये गोबर छत्ता आ जाता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है आपका मृतजीवी के अंतर्गत, ठीक है, मृतजीवी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना पाया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे 0.03% पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। लेकिन अगर पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है, तो ये होता है 78%। इसको याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 और ये जो 21% है ये आपका ऑक्सीजन का है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पनपता है उस पौधे को क्या कहते हैं? तो उस पौधे को कहते हैं दोस्तों सियोकाइट्स। क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 22 नंबर का। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या क्या है? तो देखिए मुख्य श्वसन अंग जो है ये है आपका फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है, नाक नहीं कीजिएगा, फेफड़ा सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है? तो ये आपका जो है टीबी और निमोनिया दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें दोनों बी और सी। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका स्क्रीन पर, रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो रक्तचाप है इसकी रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे 25 नंबर में पूछा गया, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मछलियों में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है ये होता है आपका अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये है दोस्तों आपका वाष्पो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से जल प्रक्रिया बाहर निकलता है। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो कहते हैं दोस्तों ये कहते हैं आपका पत्ती को। किसको कहते हैं? पत्ती को। 28 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान रहते हैं, तो इनका क्या राइट आंसर होगा? तो गैसों का आदान प्रदान के जो रहता है इसमें रहता है रंध्र। क्या रहता है? रंध्र रहता है। इन्हीं से गैस का आदान प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, फेफड़े का आकार होता है, जो फेफड़ा है होता है शरीर का, मानव शरीर का, ये कैसा होता है? तो फेफड़े का जो आकार होता है ये होता है शंक्वाकार होता है। क्या होता है? शंक्वाकार होता है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर ये रहा क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो भोजन का पाचन जो ये अभिक्रिया है ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। क्या है ये? उपचयन अभिक्रिया है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। और 31 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? जो हार्मोन शब्द का नामकरण है किसके द्वारा किया गया है? तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो है ये दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? ये सी के द्वारा किया गया था, बैलिस एवं स्टार्लिन के द्वारा। किसके द्वारा? बैलिस एवं स्टार्लिन के द्वारा हार्मोन शब्द का जो है किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं, आपका 32 नंबर है। अब यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों आपका मेंडल। कौन दिया था? पृथ्वीकरण का नियम जो दिया था मेंडल दिया था। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इनमें 4 ऑप्शन है, आपके राइट आंसर देना है। तो विज्ञान शब्द का जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था दोस्तों लेमार्क तथा ट्रेवेरियन ने, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं अरस्तु। कौन जाने जाते हैं? अरस्तु, यानी सी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है दोस्तों ये भी जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 36 नंबर में, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है दोस्तों ये ग्रीक भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया है 37 नंबर में, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। 38 में है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो पर्यावरण है इसका अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इन्वायरमेंट या पारिस्थितिकी के अंतर्गत। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है दोस्तों ये झाड़ियों के अध्ययन से। किससे है? झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जो पुष्पों का अध्ययन है यानी फूलों का अध्ययन, ये किसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। 41 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों आपका हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो एस्पर्मोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्पर्मोलॉजी में दोस्तों अध्ययन किया जाता है बीज का। किसका किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, एग्रे एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रे एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रे एस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है घासों का अध्ययन। किसका अध्ययन? घासों का अध्ययन। बढ़ते हैं 44 नंबर पे। 44 में पूछा जाता है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में दोस्तों अध्ययन किया जाता है भूमि का, यानी मृदा का। भूमि या मृदा कहे तो इसका अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है इसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। तो इसे क्या कहा जाता है? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को, तो इसे कहा जाता है वर्गीकी या क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जो कहा जाता है दोस्तों ये कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाता है? लिनियस को। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, जो सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो सूक्ष्म जीव कहाँ पे मिलते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो मिलते हैं दोस्तों ये आपका जो रेतीली मिट्टी, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, ये तीनों जगह मिलते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता कहाँ पे दोस्तों? तो ये जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। किस में करता है? जीवित कोशिका में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 49 नंबर में, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो दोस्तों साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है।
और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, फलों का अध्ययन कहलाता है, जो फलों का अध्ययन है ये कहलाता है। तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहला जाता है? पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना मैंने 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे तो ये आपको 50 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको वैसे तो मैं बिहार दरोगा का सीरीज में दिया हूँ, लेकिन ये आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें काम आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन प्रेस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।